वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 8 को। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के मॉडल एक्टिविटी टास्क को इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और बांग्ला में देख पा रहे होंगे, जो क्लास 8 में अलग नहीं है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन दोनों का एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, इसलिए इसी का हिंदी में रूपांतरित करके आपके पास इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी सॉल्यूशन लेकर आया है। 30 मार्क्स का यह मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 का है और आपकी स्क्रीन पर सारे सॉल्यूशंस दिखते जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या फिर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी की वेबसाइट पर भी जाकर आप देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 8 मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अंडरलाइन किया गया है। जिन वर्ड को आपको अपने आंसर में लिखना है उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। बी नंबर में देखिए, उसी तरह से सी नंबर में, डी में, ई में, एफ और जी नंबर में। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन दिया गया था ह्यूमन, पॉल्यूशन फ्री, ऑर्डरलेस, स्टूल, स्लैब, वाटर, लाइट, वेंटिलेशन, मास। जी हाँ, मानव, प्रदूषण मुक्त, गंधहीन, मल, स्लैब, जल, प्रकाश, वेंटिलेशन और सामाजिक। इन्हीं शब्दों की मदद से आपको खाली स्थान भरना था। ठीक है, चूँकि इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन में यह शब्द थे, बोलकर सुविधाजनक तरीके से इसका सॉल्यूशन तैयार करने में काफ़ी मदद मिली है। वहीं देखिए आप बांग्ला वर्जन में ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, तो चूँकि ट्रांसलेशन हिंदी में बांग्ला और इंग्लिश की मदद से किया गया है, इसीलिए आपके पास ऑप्शन भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी दे दिया है क्वेश्चन पेपर में। आप इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आसन से संबंधित प्रश्न है और यह आप अगर आपके पास बुक है तो बुक को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। पेज नंबर आपके बुक का 85 पेज से शुरू होता है, 8वां अध्याय, और उसका पेज नंबर अगर आप अपने किताब का देखेंगे तो पेज नंबर 90 में इसका आंसर दिखेगा। ठीक है, कुक्टा आसन। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी नंबर देख रहे हैं, यह भी उसी एक्सरसाइज से है और आपको अगर इसका आंसर अगर किताब में देखना है तो आप अपनी किताब का पन्ना पलटिए और देखिए पेज नंबर 86 में गुप्ता आसन। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर को देखिए और यह जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 93 में, पाद हस्तासन। ठीक है, पेज नंबर 93 में आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इस एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पेज नंबर जो पेज मैंने बताया है उसमें जाकर आप देखकर पढ़ सकते हैं। 3 का ए में देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसकी मदद से फेफड़े की वेंटिलेटरी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बी नंबर देखिएगा, इस प्राणायाम का जो श्वसन प्रक्रिया, अभ्यास विधि, अवधि या समयावधि, लाभ या उपयोगिता, सावधानी या मनाही को लिखना है। तो आप इसको अपनी किताब अगर आप देख पा रहे होंगे तो पेज नंबर 88 में जाइए। वहाँ पर पेज नंबर 88 में आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर टिक किया गया है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। आप अपने बुक का पेज 88 और 89 की मदद से आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। सी नंबर को देखिएगा, सी नंबर में क्या लाभ हुआ आपको इसको लिख लेना है।
तो यह प्राणायाम थकावट को दूर करता है, यह प्राणायाम स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इस तरह से आपकी जो अनुभूति है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप चाहें तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखड़ी के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चले, और हो सके तो आप अपने टीचर्स को भी शेयर करें, उनको भी इसके बारे में पता चले, उनको भी पता चले कि इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखड़ी क्वालिटी स्टडी मटेरियल आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत होता है। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि आप किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं, आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है उसको पता चलता है। और कोशिश करता है इसकी स्टडी पॉइंट का जो टीम है वह इसके टीम कोशिश करता है सभी कमेंट्स का जवाब या सुझाव को एक्सेप्ट करने का। और कभी कभी चौधरी सर भी मैं इस पर रेस्पॉन्ड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर देखिएगा। देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिजीज़ या संक्रामक रोग के बारे में आप देख पा रहे होंगे, और इसको दूर करने का क्या क्या उपाय है उसको बताना है आपको। तो अगर आपके पास किताब है तो किताब को भी देखकर आप समझ सकते हैं इसका आंसर पेज नंबर 12 में। ठीक है, आप अपने बुक का पेज नंबर 12 निकालते हैं तो पेज नंबर 12 में आपको इसका आंसर दिख जाएगा। 8 पॉइंट दिया गया है और आपके लिए यहाँ पर इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखी करीब करीब 5 पॉइंट और एक 6 पॉइंट को लेकर तैयार करके दिखाया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, या फिर पेज नंबर 12 में चले जाइए और उसकी मदद से आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के ऊपर प्रश्न दिया गया है, और इसका आंसर अगर आपके पास बुक है या बुक की मदद लेना चाहते हैं तो पेज नंबर 13 में जाकर देख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 5 पॉइंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के लिए एक इम्पॉर्टेंट कारक के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिसमें दिया गया है स्कूल हेल्थ एजुकेशन, स्कूली स्वास्थ्य शिक्षा के लाभों को बताइए। आप अगर चाहें तो फिर बताता हूँ, पेज नंबर 15 में चले जाइए और आप अपने बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी स्टडी पॉइंट 5 पॉइंट को आपके लिए लेकर आया है, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तुरंत दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी।